स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 आर डी शर्मा लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म ये होती है जहाँ पे ए एंड बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एंड एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड ए भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड ये कंडीशन भी लगनी चाहिए। तो जब हम इसके पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो पेयर में क्या होगा, ए बी सी चेंज हो जाएंगे, A1 B1 C1 एंड नेक्स्ट में A2 B2 C2। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी, जहाँ पे जब आप एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसे सोल्यूशन कहेंगे। तो कोई भी जो दो पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन के, उसको हम क्या कहते हैं, उसका सिस्टम कहते हैं, उस लीनियर इक्वेशन को सिस्टम कहते हैं जब वो पेयर में होती है। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है और एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में जो सोल्यूशन आएंगे, सोल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे आप, एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जब सोल्यूशन वन सोल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं, तो कंडीशन होगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड कंसिस्टेंट तब भी हो सकता है जब उस इक्वेशन के कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो वहां पे कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इस जब यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि, तो जो ये दोनों इक्वेशंस की लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यानी कि इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि एक्स एंड वाई की एक ही वैल्यू होगी जिसे हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन होगी तो लाइंस कैसी आएगी, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों इक्वेशंस की लाइन जो होगी ग्राफिकली वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जब पैरेलल लाइंस होगी तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो, और जो सेकंड आएगा वो उसकी जस्ट पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल की कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि आपको ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है एंड पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो सिस्टम है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि C1 और C2 को भी आपको यही लाना है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर ये यहाँ होते तो आप इससे पहले साइड चेंज करके इस साइड लाएंगे। अब आप इसे चेक कीजिए, इसका A1 A2 कितना है, 5 एंड 7, 5/7 हो जाएगा। B1 इसका -4 एंड B2 6 है। साइंस को भी ध्यान रखना है, 8/-9। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये वाला ही इसके इक्वल नहीं है। अगर तो इट मींस कौन सी कंडीशन आ रही है, यानी कि ये वाली कंडीशन आ रही है, तो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो अगर आप ये समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आप ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, A1 और A2 ये है, ये अपॉन में लिख लेंगे, ऐसे B1 B2 भी अपॉन में लिख लेना है, एंड C1/C2 भी। तो C1 है आपका 12 एंड ये है 24। ध्यान रखना C1 एंड C2 अगर यहाँ होंगे तो आपको इस साइड लाना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी यहाँ है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, 9 9 2 ये भी 1/2 आ जाएगा एंड ये भी 1/2। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो देखिए आप खुद सोचिए कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। इट मींस इसकी मैनी सॉल्यूशन है और लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट। तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। सबसे पहले A1/A2 फिर B1/B2, साइंस को इग्नोर नहीं करना है, -3 इसके आगे -1 है, 10/9। अब आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, A1/A2
इक्वल तो है b1/b2 के, बट क्या नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन कौन सी है, ये वाली। तो इसमें कैसे सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, यानी लाइन कभी मीट ही नहीं करेगी। यानी कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो कैसी लाइन होंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान से करना है ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा।